अब देखें, मैंने आपको सबसे पहला जो सफ़ा है कुरान का, सबसे पहला सफ़ा कुरान का, वो मैंने आपको बताया कि उस पर अल्लाह ने खत्म नबूवत का बयान किया, कुरान के पहले सफ़े पर। अब जो इस जमीन पर, जिस जमीन पे हम बैठे हैं, जो सबसे पहली वही आई, जो सबसे पहली वही आई, वो पहली वही में भी खत्म नबूवत का बयान था, और पहले सफ़े पे भी खत्म नबूवत है, और पहली वही में भी खत्म नबूवत है। अब ये बात खास है कि नहीं है? इस जमीन पे जो अल्लाह ने पहली वही भेजी है, आइए उस वही को जरा समझें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको बयान करते हैं, और ये इमाम अबू नुऐम हिलिया में इसको लाए, दैलमी मुस्लिम फिरदौस में लाए, इब्न असाकिर तारीख दमिश्क कबीर में भी लाए। बड़ी खास हदीस। इसके बाद सिर्फ एक हदीस मैंने बतानी है और आज की गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह, आका ने फरमाया। अब इस जमीन पे पहली वही कौन सी है? आका फरमाते हैं, नज़ला आदमु बिल हिंद। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने जन्नतों से जमीन पे उतारा तो कहां आए थे? हिंद। आज उस जगह का नाम है श्रीलंका। उस पूरा हिंद कहलाता था। श्रीलंका वो जगह है जहां आदम अलैहिस्सलाम उतरे। अकेले थे, जमीन पे बंदा ही कोई नहीं है, रोशनियां थी वहां, या अंधेरा भी है। आदम अलैहिस्सलाम आए, वस्तौहशा, वहशत सी महसूस कर रहे थे, खौफ सतारी था। तो अल्लाह ने चाहा अपने नबी का खौफ दूर किया जाए, क्या करें? फनज़ला जिब्रील, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ मेरे नबी की वहशत और खौफ और तन्हाई को दूर करो। जिब्रील ने आके क्या किया सुने, फनादा बिल आजान, जिब्रील ने आके जमीन पे पहली बार आजान पढ़ी। जो आप आजान देते हैं ना, जिब्रील ने आजान पढ़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मर्रतैन, 2 दफा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह मर्रतैन, 2 दफा ये भी पढ़ा। अब आदम है, अकेले हैं, पहले बशर हैं। अब आदम ने जब ये सुना फरिश्ते की जबान से, जिब्रील से, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो जब ये पढ़ा तो आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील का बाजू पकड़ा। आदम ने फरमाया, कहा कि काला आदम मन मुहम्मद, कहे जिब्रील पहला बशर मैं, आदम मैं, आदमी मुझसे बाद में होंगे, ये कौन है जिसकी गवाही तो दे रहा है मोहम्मद, और वो रसूल भी है, अल्लाह का रसूल भी है। पहला बंदा तो मैं हूं, पहला बशर तो मैं हूं, बता मन मुहम्मद, ये मोहम्मद कौन है? अब सुने, जिब्रील ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्या बताई। अब आ रहा है पहली वही में खत्म नबूवत का बयान। आदम अलैहिस्सलाम ने जब पूछा जिब्रील क्या कहता है, काला, जिब्रील कहने लगा कि ये कौन है मोहम्मद? सुने, कहने लगा आखिरो वाला देखा मिनल अंबिया, आखिरो वाला देखा मिनल अंबिया। अब जिब्रील ने 2 बातें बताई। ऐ आदम, ये जो मोहम्मद है ये आपकी औलाद में से हैं, वाला देखा आपकी औलाद में से है, और दूसरी बात ये बताई कि आपकी औलाद में से जितने भी नबी आएंगे उनमें आखिरी ये, आपकी औलाद में से जितने भी नबी होंगे, नबियों में आखिरी ये है। अब जिब्रील ने बड़ी सादा बात कर दी। जिब्रील ने बता दिया, आदम की औलाद में से जिसने नबी बनना है उनमें आखिरी मुस्तफा है, और मुस्तफा के बाद भी कोई कहे मैं भी नबी हूं तो जिब्रील ने पहले दिन बता दिया वो आदम की औलाद नहीं है। समझ आई बात की? जो मुस्तफा के बाद कहे मैं भी नबी हूं
जो कहे मुस्तफा के बाद भी नबी आ सकता है, तो जिब्रील पहले दिन बता रहा है जो ये अकीदा रखे वो आदम की औलाद, वो अपना बाबा ढूंढे, वो आदम की नस्ल ही नहीं है, वो आदम की औलाद ही, आदम दा पुत्र वो जेंदा है, तलाश करे जाके। तो आदम की औलाद वही है जो मुस्तफा को नबी भी माने और आखिरी नबी भी। अब देखे, ये पहली वही भी सुन लिया आपने, और पहली वही में खत्म नबूवत, और जो कुरान का पहला सफा उसमें भी इतना अहम मजमून तो था, अल्लाह ने पहली वही में भी बयान कर दिया और पहले सफे में बयान कर दिया। अच्छा, अब मैंने कहा था 2 हदीसें पढ़ूंगा, एक पढ़ ली, अब आखिरी पढ़ने लगा हूं, बस आज की आखिरी हदीस पाक। बाकी अगर आप पढ़ना चाहे तो मैंने आपको ये किताब का तारुफ करा दिया है। ये किताब आप घर में मंगवाएं, घरों की जीनत बनाएं, खुद भी पढ़ें और बाकियों को भी पढ़ने के लिए दें। और अगर पैसे ना हो किताब मंगवाने के, तो फिर आप मुफ्त में भी ये किताब आपको मोबाइल में मिल सकती है। तो मिनहाजुल कुरान की जो बुक्स हैं, मिनहाज बुक्स, मिनहाज लाइब्रेरी, ये आपको ये इधर से मिल सकती है, ये प्ले स्टोर से। मोबाइल आपके पास इस तरह का अक्सर बंदों के पास मौजूद है, इंटरनेट भी आप चलाते हैं, उसमें अगर आप प्ले स्टोर पे जाएं और मिनहाज लाइब्रेरी या मिनहाज बुक्स लिखें, या गूगल पे जाके लिखें अकीदा खत्म नबूवत भाई डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, वहां भी ये किताब आ जाएगी और वहीं से आप डाउनलोड कर लें और ये सारी किताब आपके मोबाइल में भी आ जाएगी, घर बैठे पढ़ सकते जैसे आपका जी चाहे। अब आखिरी हदीस पाक आज की बड़ी प्यारी हदीस है, सारी हदीसें प्यारी थी, अब खत्म इस पे कर रहा हूं क्योंकि वक्त पूरा हो गया है। अब इस हदीस के रावी है सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। लंबी हदीस है, उसमें से मैंने चंद जुमले आपको बताने हैं। एक आराबी है देहाती, वो गोह का शिकार करके आ रहा था। अराबी गोह खाते थे, आका ने मना किया था कि हमने नहीं खानी, हमारे लिए हराम है। अराबी देहाती जो अराबी थे, अरब वो खाते थे। वो गोह को शिकार किया जंगल से और अपने पास थी, वो आज जा रहा था, मस्जिद नबवी के सामने गुजरा। जो ही वहां से गुजरा तो देखा तो अंदर आका बैठे हुए। जो ही आका के चेहरे पे निगाह पड़ी तो उसके दिल में कुछ होने लगा। जब चेहरा देखा, इतना हसीन चेहरा, उसके दिल में कुछ हुआ कि इतना हसीन बंदा कभी झूठा नहीं होता। उसने एक सहाबी से पूछा, ये जो सामने बैठे कौन है? सहाबी ने कहा, इनको नहीं पहचानता, यही तो हैं जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, यही तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, यही है जिनके खिलाफ तुम लड़ते रहे हो। अच्छा, तो उसने कहा कि मैं इनसे बात करना चाहता हूं। अराबी ने कहा, सहाबी ले आए, आका अंदर बैठे। ये आया, ये कहने लगा, फकाला वल्लात वल उज़्ज़ा, कहता है मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम, लामनतु बिका वक़द क़ाल रसूलुल्लाह या अराबी जो मा हमलका अला अन कुलता मा कुलता। अब उसने आके आका से कहने लगा कि मैं आपको उस वक्त तक आपको नबी नहीं मानता, आप पर ईमान नहीं लाता, कब तक? जब तक ये मेरी गोह आपको अल्लाह का नबी नहीं मानेगी। ये शर्त रखी उसने। क्या कहता है? ला अमन तो बेका और यो मन बेका हादा दब्बो, मैं आप पर ईमान नहीं लाऊंगा। कब तक? जब तक ये गोह आपको नहीं मानती। अब गोह को मारे खड़ा है तो आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोह बाहर निकाल। उसने गोह निकाली, आका के सामने नीचे फेंक। फरमाया अगर गोह कहे दे मैं अल्लाह का नबी हूं फिर मानेगा? कहने गोह मान ले तो फिर क्यों नहीं मानूंगा? फरमाया अपनी बात पे पक्का रहे ना, अगर गोह मान ले फिर पीछे ना हट जाना। नहीं जी, फिर पीछे क्यों हटूंगा? गोह जिसको खुद मार के आया खड़ा हूं, जंगल में रहती है, वो कहते आप नबी हैं तो मैं तो फिर भी इंसान हूं। अब सुने आका ने क्या फरमाया, गोह बाहर निकाल। गोह निकाली। अब आका ने गोह की तरफ उंगली का इशारा किया, फरमाया या दब, ऐ गोह, द्वाद और बे दब, ये गोह को कहते।
तो जब आका ने उंगली का इशारा किया, मुर्दा गोह ने सर उठाया। मुस्तफा की उंगली उठी, मुर्दा गोह जिंदा हो गया। गोह ने सर उठाया। अच्छा, गोह ने अब बोला, कलाम किया। क्योंकि गोह ने मानना था, तभी तो उस अराबी ने मानना था। अब गोह की जो जबान थी जंगल में वो और थी, जानवरों की जबान जो होती है। अब मेरे आका तो हर जानवर की जबान जानते हैं। अब आका ने अरबी में उसे कलाम किया ना, या दब, अरबी में बोला ना, उसकी जबान में बोल सकते थे आका, लेकिन आका ने अरबी में, क्योंकि अरबी जानता था, ताकि जो बातचीत हो अरबी को भी समझ आए। अब गो को अरबी किसी ने सिखाई नहीं थी, वो तो जंगल में रहने वाली है, जानवर है। लेकिन जब आका फरमाते हैं या दब, ऐ गो, अब गो क्या कहती है, फतकल्लब दब्बो बिकलामिन अरबिय्यिन मुबीन। अब गो ने अरबी जबान में कलाम शुरू कर दिया, गो अरबी बोलने लगी। मुझसे कई बुजुर्ग आके सवाल करते हैं, कहीं बात होती है, गुफ्तगू होती है, इसाले सवाब का प्रोग्राम हो, कब्र की बात हो, तो उसमें अक्सर आप सुनते कब्र में सवाल होने, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंत तकूलु फी हाज़ा रजुल, अरबी में सवाल होते। बुजुर्ग कई पूछते हैं कि बेटा हम तो अरबी पढ़े हुए ही नहीं है, अरबी आती नहीं है, समझ नहीं आती, बोल नहीं सकते। अल्लाह ने कब्र का इम्तिहान रखा ही अरबी में है, जब समझ नहीं आती तो जवाब कैसे देंगे? यानी आपने इम्तिहान देना हो, क्वेश्चन पेपर आ जाए फारसी में, और आपको या उर्दू आती है, या पंजाबी आती है, या सराइकी आती है, फारसी आती ही नहीं, पढ़े नहीं, तो जब सवाल की समझ नहीं आएगी तो जवाब क्या देंगे? सवाल की समझ तब आएगी जब वो आपको जबान आती होगी। तो बाबा जी ने कहा कि अरबी नहीं आती, ना बोलते ना सुन समझते हैं, अल्लाह ने इम्तिहान अरबी में रखा है, कैसे समझ आएगा? फरमाया चूंकि अल्लाह ने अरबी में सवाल पूछना है, कब्र में अरबी आती नहीं, इस वजह से हर कब्र में मोहम्मद अरबी आते हैं। आका हर कब्र में आते हैं, यानी कि इससे क्या होगा? मैंने कहा आका ने गोह को इशारा किया तो वो अरबी बोलने लग गई। तो जब गो अरबी बोल सकती है मोहम्मद अरबी के इशारे पर, तो बंदे क्यों नहीं बोल सकते? मैंने कहा परेशान ना हो, हम इंसान हैं, अगर नहीं भी पढ़े हुए तो आका की मौजूदगी में हर कोई अरबी बोलने लग जाएगा। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये अरबी बोल रही है, कलाम किया इसने। अच्छा, कलाम कैसा किया? बड़ा प्यारा, कहने लगी लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। इन्हें गो भी कहती है या रसूल अल्लाह, पता चलता है सुन्नी गो थी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने कोई सादा बात आपके लिए कर दूं, आप बोर ना हुए बैठे हो। देखिए, गोह भी सुन्नी थी, तभी तो या रसूलुल्लाह कह रही है। अब बंदा कलमा मुस्तफा का पढ़े और या रसूलुल्लाह कहे तो परेशान हो जाए, उससे तो गो बेहतर है। तो या रसूलुल्लाह का नाम लगा रही है। अब उसने कहा लब्बैक व सादैक या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, मैं आपके हुक्म की तामील के लिए क़यामत तक के लिए हाजिर हूं, हुक्म दे, मैं बजा लाऊं। तो आका ने आगे बातें की उससे। अब अराबी का तो यही सवाल था ना, अगर जो आपको मान जाए मैं मान जाऊंगा। तो आका ने अभी फरमाया नहीं था मुझे रसूल मान दिया कि नहीं, उसने मुंह खोला, कहा या रसूल अल्लाह। जवाब तो आ गया, वो अल्लाह का रसूल मान रही है। अभी आका ने फरमाया नहीं कि मुझे मानती है कि नहीं, तो पहले क्यों कह दिया या रसूल अल्लाह? लगता है जब आका अराबी से बात कर रहे थे, गो सुन रही थी, वो पहले से सुन रही थी कि ये क्या चाह रहा है, कि मैं मान गई तो मानेगा। तो आका ने इशारा किया, अभी मुस्तफा ने नहीं पूछा मैं कौन हूं, गो पहले कहती है या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल। अब अराबी के सवाल का जवाब तो गो के पहले जुमले में आ गया, लेकिन आका ने चाहा गो से बात हो रही है, जरा बात बढ़ाते हैं। आका ने बात आगे की, सुने। आका ने फरमाया, गो से फरमाया बता, मन ताबुदो, इबादत किसकी करती है? इबादत किसकी करती है? गो क्या कहती है?
काला कहने लगी अल्लाज़ी फिस समाए अर्शुहु व फिल अर्द सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिन नारि अज़ाबुहु। कहने लगी मैं उसकी बंदगी करती हूँ जिसका अर्श आसमानों पर है, जिसकी हुकूमत ज़मीन पे है, जिसके रास्ते समंदर में है, जिसकी रहमत जन्नत में है, जिसका अज़ाब जहन्नम में है। अब पहले तो गोह ने तौहीद बताई, तरतीब से चली। अकीदा तौहीद बता दिया। अच्छा, अकीदा तौहीद में बातें 5 बताई। कितनी? तो लगता है गोह की तौहीद भी 5 वाली है। सुन्नी गोह जो है तो 5 को तो मानती है, तौहीद में भी 5 का आदत रखा। अब ये इशारा है, अब 5 बातें बताई। अच्छा सुने आगे। फिर आका ने फरमाया, बता दिया इबादत की, फरमाया फमन आना, बता मैं कौन हूं। हालांकि या रसूलुल्लाह पहले कहीं खड़ी थी, लेकिन उसमें भी इबहाम था। अल्लाह का रसूल मान रही है, अब साबित तो नहीं होगा ना कि आखिरी भी मानती है कि नहीं, क्योंकि खत्म नबुवत का बयान है। या रसूलुल्लाह कहने से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल। अब अल्लाह के रसूल तो उसने ये तो वादे तो नहीं हो रहा ना भी रसूल तो मान रही है, उसका जवाब आ गया। लेकिन गोह ने अभी खत्म नबुवत का नहीं बताया, अब बताएगी खत्म नबुवत। सुने, मनाना, बता मैं कौन हूं, मेरे बारे में पूरा अकीदा क्या है। अब गोह कहती है, सुने, अंता रसूलो रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। व खातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी भी आप हैं। गो रसूल भी मान रही है और मुस्तफा को आखिरी नबी भी मान रही है। फिर आगे कहती है, कद अफलहा मन सद्दका का वकद खाबा मन कज़्ज़बा का। आका जिसने आपकी तस्दीक की फलाह पा गया, जिसने आपका इनकार किया वो खसारे में गया, नामुराद हुआ। जब ये सुना अराबी ने, फ़क़ाल अल आराबियो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह हक्का, उसने फौरन कलमा पढ़ लिया। गोह ने, गो के कहने पे चूंकि उसने कलमा पढ़ना था, तो गो ने कहा कहीं ये कल को भटक ना जाए, नबी तो मान ले, रसूल तो मान ले, कल को कोई खबीस, कोई बदबख्त ऐलान नबुवत कर दे, दावा नबुवत कर दे, कहीं ये भटक ना जाए। तो आज इसको बता दूं, रसूल भी मुस्तफ़ा हैं और आखिरी नबी भी मुस्तफ़ा है। अब ये नबुवत का मामला इतना अहम था कि अल्लाह ने जंगल के जानवरों को भी बता दिया था कि मुस्तफ़ा के बाद नबी कोई नहीं। अब जंगल के जानवर तो जानते हैं वो कैसे इंसान हैं कि वो नबी माने पर आखिरी ना माने। मैं तो कहता हूं ऐसे बंदों से वो गोह बेहतर है, ऐसे बंदों से गोह बेहतर है। तो अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैंने शुरू में कहा था सारी बातें बयान करना मकसूद भी नहीं है और वक्त भी इतना नहीं जितना मैं चाह रहा था, उससे भी कुछ टाइम ऊपर हो गया है। इस वजह से ऊपर हुआ है कि मैं थोड़ा आपकी रफ्तार से चलना था, क्योंकि बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ताकि जो बात मैं आप तक पहुंचाता जा रहा हूं आप उसको जहन में बिठाते जाएं, ताकि कल को आपसे अगर कोई बदबख्त बंदा ऐसा मिल जाए जो खत्म नबुवत का मुनकिर हो, अगर कोई वो बात करे तो आप किसी हद तक उसको जवाब भी दे सकें, उसको समझा भी सकें, ताकि उसका ईमान बच जाए। इस नीयत के साथ उसको समझाएं। तो ये एक मैसेज है, ये एक पैगाम है जो कुछ आपको बताया है। इस पूरी गुफ्तगू में अगर मेरी कोई एक भी बात किसी भाई को अच्छी लगी हो या मेरे मुंह से कोई भी खैर की बात निकली हो, अल्लाह गवाह है मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। मैं हमेशा कहा करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी हो, ये सारा कमाल, ये सारी अता, ये सारा मेरे कायद, मेरे उस्ताद, मेरे शेख, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद